फ्रिक्शन एज अ नेसेसरी इविल। ये वाला टॉपिक मैंने पिछले वाले जो वीडियो था फ्रिक्शन का जो मैंने बनाया था वन शॉट वाला, वो ये वाला टॉपिक उस वीडियो में कवर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंटेशन में नहीं था और मैं प्रेजेंटेशन वाइज ही मतलब क्या बोलते हैं चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये वाला टॉपिक उस प्रेजेंटेशन में नहीं था, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके लिए मैं रिग्रेट करना चाहता हूँ। नहीं होगी यार आइंदा ऐसी गलती, ठीक है? अभी एक बार गलती हुई ना तो उसके लिए माफ़ कर दो। और मैंने मतलब उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और ये कमेंट सेक्शन में पूरा भर दिया है कि ये वाला वीडियो देख लो, क्योंकि ये वाला टॉपिक छूट गया था उस वीडियो में, ठीक है? तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रिक्शन एज अ नेसेसरी इविल। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन एज अ नेसेसरी इविल का मतलब है, आप ये एक सेकंड के लिए सोचिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है? फ्रिक्शन एज अ नेसेसरी इविल, ठीक है? तो एक तरीके से नेसेसरी का मतलब क्या है? ज़रूरी। और इविल का मतलब क्या है कि मतलब कोई बुरा चीज़ को हम एविल बोलते हैं, ठीक है? तो बेसिकली फ्रिक्शन एक ऐसा बुरा चीज़ है जो कि हमें ज़रूरी है, मतलब हमारा मतलब फ्रिक्शन को ऐसा बोला जाता है, ठीक है? और ऐसा क्यों बोला जाता है आप ये इमेजेस में ही देख सकते हैं, ठीक है? तो इन इमेजेस में आप देख सकते हैं कि मतलब हम फ्रिक्शन के थ्रू कैसे चल दौड़ खेल खेल कूद सकते हैं। और यहाँ पे आप और एक भी इसका ये देख सकते हैं कि मैच स्टिक भी तो फ्रिक्शन के ही थ्रू जलता है। फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है और हीट के कारण रिएक्शंस होते हैं, जो कि हमने कंबस्चन एंड फ्लेम वाले चैप्टर में कवर करके रखा है कि कैसे मैच स्टिक लाइट होता है, तो वो वाला भी देख सकते हैं आप। उसको भी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया, मतलब पूरा अच्छे से, ठीक है? तो और उसका एविल पार्ट क्या है कि आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा कि जो एयरक्राफ्ट्स है वो बहुत तेजी से हवा में चलती है, जिसके कारण कि बहुत मतलब एक तरीके से वो मतलब एयरक्राफ्ट इतने तेजी से ट्रैवल करते हैं कि वो एक तरीके से साउंड की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो जिससे कि एक अलग ही साउंड मतलब रिलीज होता है, जिसको कि हम मतलब क्या बोल सकते हैं, सॉनिक बूम बोलते हैं एक तरीके से इस चीज़ को। और एक तरीके से वेयर एंड टेयर भी करता है, ठीक है? आप लाउड नॉइस लिख सकते हैं इस चीज़ को, सॉनिक बूम लिखने की इतना ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो साउंड चैप्टर में हम अच्छे से डिटेल में कवर कर देंगे उस टॉपिक को। सो अब अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा आपको कि फ्रिक्शन एज अ नेसेसरी इविल एक्सप्लेन, ठीक है, तो आपको क्या क्या लिखना है ये मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताना चाहता हूँ, ठीक है? तो फ्रिक्शन नेसेसरी फॉर मूवमेंट, सबसे पहले तो क्या है, फ्रिक्शन हमारे मूवमेंट के लिए नेसेसरी है, ठीक है? तो वाइल फ्रिक्शन में सीम लाइक एन ऑब्स्टेकल, ठीक है, हमें ऑब्स्टेकल लगता है फ्रिक्शन, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो भाई हम आराम से कैसे भी चल लेते हैं, मतलब पर एक्चुअल में हम एट लास्ट चलते किस कारण है? फ्रिक्शन के ही कारण से चलते हैं ना, क्योंकि फ्रिक्शन रेजिस्ट करता है हमारे ऑपोजिट फोर्स को, और फिर उसके कारण ही हम चल पाते हैं एट लास्ट। तो नहीं तो फिर बर्फ में कोई चल के दिखा सकता है कि आपने कार्टून्स में देखे होंगे कि मतलब कैसे मतलब क्या बोलते हैं, जैसे टॉम एंड जेरी कार्टून में मतलब पानी नीचे गिरा होगा और फिर उसके बाद टॉम उसके ऊपर मतलब दौड़ ही नहीं पाता होगा, मतलब दौड़ने की कोशिश कर रहा होगा, मतलब पर फिर भी नहीं दौड़ पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है और उसमें मतलब हम फ्रिक्शन को ही एट लास्ट यूज़ करते हैं चलने के लिए। तो एट लास्ट मतलब कुछ तो फिजिक्स यूज़ किया इन कार्टून वालों ने, नहीं तो कुछ भी फिजिक्स नहीं दिखता कार्टून्स में, ठीक है? तो एसेंशियल फॉर मैनी एक्टिविटीज़, ठीक है, जैसे कि वॉक, रन, ग्रिप विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, बिना स्लिप के। जैसे टॉम स्लिप मतलब जैसे हम भी स्लिप कर जाते हैं ना, मतलब जब पानी में चलते हैं तो हमको पूरा मतलब अच्छे से चलना पड़ता है एक तरीके से। अगर हम थोड़ा सा भी साइड बाय साइड फोर्स डालें तो हम फिसल के गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं, कुछ फोर्स है ही नहीं रेजिस्ट करने के लिए हमारे ये को फोर्स को, जो कि हम एक्ट करते हैं मतलब ग्राउंड पे हमारे पैरों के थ्रू, ठीक है? तो विदाउट फ्रिक्शन वी वुड स्लाइड अनकंट्रोलेबली ऑन एवरी सरफेस, ठीक है, मतलब हम बिना कंट्रोल के स्लाइड करने लग जाएंगे। और फिर भी फ्रिक्शन रहता है, जो मतलब जो हम गीला करते हैं सरफेस उसमें भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रहता है, इसलिए तो हम थोड़ा बहुत चल पाते गीले सरफेस में। अगर बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं रहा तो हम तो भाई, जैसे आप स्पेस का ही एग्जांपल ले लीजिए। स्पेस में अगर आप किसी भी सैटेलाइट से एक बार बाहर निकल जाते हैं, मतलब जैसे कि आपने ऐसे मतलब आप मजे मजे में ऐसे कुछ काम कर रहे होंगे यहाँ पे और एक फोर्स डाल दिया गलती से, और आप बहुत मतलब बहुत मतलब क्या, एक तरीके से कुछ और नहीं है, मतलब आप पूरा इस इधर पे आ गए, ठीक है, सैटेलाइट से दूर आ गए, ठीक है, और आप कभी भी सैटेलाइट तक नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा सोच लीजिए अभी आप।
क्यों? क्योंकि आपका एक वेलोसिटी मिल गया है यहाँ पे, और स्पेस में तो कुछ होता ही नहीं एयर फ्रिक्शन नाम की चीज़। ठीक है, तो अगर एयर फ्रिक्शन होता तो हम रुक जाते, फ्लूइड फ्रिक्शन जो जिसको हम बोलते हैं। या फिर अगर भी आप यहाँ पे अगर इसको पकड़ लिए तो आप क्या बोलते हैं सरफेस फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएंगे। पर अगर आप एक बार सैटेलाइट से दूर पहुँच गए तो आप कभी पहुँचने नहीं वाले सैटेलाइट के पास वापस। वो अलग बात है कि आप किसी को बोल सकते हैं सैटेलाइट में जो बैठा होगा कि मेरे तरफ सैटेलाइट ला लो, क्योंकि मैं गलती से मतलब धक्का खा गया, सैटेलाइट से बाहर निकल गया, तो वो सैटेलाइट आपकी तरफ ला लेंगे। पर मैं एक तरह से लॉजिकली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ, ठीक है। डेली लाइफ में हम राइट यूजिंग पेंसिल, होल्ड अ ग्लास, मतलब हर चीज़ होल्ड करने के लिए तो फ्रिक्शन ही यूज़ करते हैं। ड्राइव व्हीकल्स बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रैक्शन बिटवीन व्हील्स एंड रोड। एट लास्ट तो व्हीकल्स भी, मतलब आप गीले सरफेस में आप देखते हैं कि व्हीकल चलाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो स्लाइड कर जाता है एक तरीके से हमारा टायर। पर प्लेन रोड में आराम से होता है, क्योंकि जो स्लाइडी रोड है, जो गीला रोड है, उसमें फ्रिक्शन कम रहता है, क्योंकि इंटरलॉकिंग्स तो पानी ने भर दिए हैं, ठीक है। तो इट्स क्रूशियल फॉर कंट्रोलिंग स्पीड वाइल ड्राइविंग। तो हम अपना ग्रिप बना नहीं पाते टायर इसके कारण, ठीक है। तो एफिशिएंसी इन मशीन, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इन मशीन्स टू मेक देम वर्क, ठीक है। तो हर एक व्हीकल्स, जैसे स्टॉपिंग व्हीकल्स के लिए ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं, फिर अलाउस देम, फिर स्क्रू को होल्ड करने के लिए, मतलब स्क्रू को अगर हम किसी आइस के ऊपर मारने की कोशिश करें, जब तक कि वो फोर्स पूरा मतलब परपेंडिकुलर ना हो सरफेस के, तब तक कि मतलब आपका जो कील है वो बर्फ़ के अंदर घुसने ही नहीं वाला। अगर थोड़ा सा भी साइड हो गया तो कील भी साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए स्क्रूज को भी मतलब आसानी देता है, फ्रिक्शन रेजिस्ट कर जाता है, ठीक है। अगर भी थोड़ा बहुत साइड वाइड हो गया तो परपेंडिकुलर ना हो हैमर का फोर्स, तो ठीक है। मतलब आप चाहे तो वो परपेंडिकुलर कर सकते हैं, पर परफेक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए। थोड़ा बहुत साइड बाय साइड हुआ आइस के ऊपर भी, अगर आप कील ठोक रहे हैं तो वो स्क्रू भी साइड हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता भी होगा कि स्क्रू को मतलब आइस के ऊपर कील ठोकना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ पावर इन गियर्स, ठीक है। तो गियर्स में ट्रांसमिशन ऑफ पावर, मतलब जैसे आप देखेंगे कि अगर कोई ज़्यादा गियर, मतलब फर्स्ट गियर में है साइकिल, तो कुछ लगता ही नहीं है, मतलब आराम से चलता है साइकिल। और अगर वही गियर अगर हम बढ़ाए तो वो मतलब धीरे स्पीड का लगता है साइकिल। तो वैसा क्यों होता है? फ्रिक्शन के ही कारण होता है, ठीक है। एविल एस्पेक्ट्स, डिस्पाइट इट्स यूजफुलनेस, फ्रिक्शन हैज आल्सो सम डाउन साइड्स, ठीक है। तो वेयर एंड टेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लीडिंग टू डिटोरिएशन ओवर टाइम, ठीक है। वेयर एंड टेयर ऑफ ऑब्जेक्ट कॉज करता है। जनरेट हीट, मतलब जनरेट हीट जो कि एनर्जी का मतलब एनर्जी लूज करता है। और एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो एयरक्राफ्ट साउंड रिलीज करते हैं ड्यू टू ड्रैग फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब हाई साउंड रिलीज करते हैं जो कि साउंड पोल्यूशन कॉज करता है एट लास्ट। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन एज नेसेसरी इविल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो।